हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे दुनिया भर में चाइनीज़ कंपनी स्पेशली जो उनकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनीज़ है अराउंड द ग्लोब वो ऑपरेट करती हैं। लेकिन अब कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उनको काम करने से रोका है और उनको मुल्क से निकालने के लिए कहा है। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 1-2 साल पहले न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन अब कनाडा और बाकी दुनिया में भी ये बातें हो रही हैं। वजूहात क्या हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। क्वाड समिट होना है, कॉन्फ्रेंस होनी है जापान में, उस हवाले से भी बात होगी और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फगर साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सर, एक तो ये बताइएगा क्योंकि आप काफ़ी मतलब पढ़ते हैं इससे रिलेटेड चीज़ें। जी। एक तो टेक्निकल चीज़ें आपको पता होती हैं। क्या वजह हो गई? न्यूजीलैंड ने भी वही इल्ज़ाम लगाया था कि ये पता नहीं कोई स्पाई उसके लिए यूज़ करते हैं और इस तरह की चीज़ें। उन्होंने मना कर दी और 5G गालिबन अब उन्होंने किसी और कंपनी से करवाया, मुझे उसका नहीं पता, बट ये मुझे पता। अब कनाडा ने सर कर लिया बिल्कुल गालिबन 1 या 2 दिन पहले। ये जी। हो क्या रहा है चाइना के पास और चाइना के साथ, और क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है गालिबन चाइना की, हुआवे। जी। देखिए फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। कुछ चीजें हमें इसके पर्सपेक्टिव में जानी पड़ेगी। पर्सनली मैं हुआवे और ZTE दोनों की फैक्ट्रियां देख चुका हूँ, वो भी आज से 10-15 साल पहले। ओह! अच्छा, आज चाइना जाऊंगा तो मुझे धर लेंगे वहीं, चलिए अब तो नहीं जाऊंगा। तो अब क्या है कि देखिए, ये हुआवे ZTE जो है, इनको दोनों जो इनके, अगर आप इनके ओरिजिन को ट्रेस करेंगे, इनका मालिक कौन है? इनके मालिक है XPLA के जनरल। ये ओह! कोई प्राइवेट कंपनियां नहीं है। ये PLA CCP में, देखिए PLA में जनरल वही बनता है जो CCP का मेंबर होता है। तो ओह! डायरेक्टली ये चाइनीज गवर्नमेंट के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कंट्रोल रन ओन्ड एंड ऑपरेटेड कंपनियां हैं। जी। अब जब इनकी शुरुआत हुई चाइना में, शंघाई में खासकर और बीजिंग में, शंघाई में इनका बहुत बड़ा सेटअप देखा था मैंने। अब फखर भाई, तब था क्या कि ये जो कंपनियां थी, ये दुनिया भर में जा जाके टेंडर उठाती थी। अब ये टेंडर कैसे उठाती थी? भाई, अफ्रीका में एक लगाना है, 200-500 मिलियन डॉलर का नेटवर्क। बाकी कंपनी अमेरिकन, फ्रेंच, ब्रिटिश कहेंगी भाई 500 मिलियन दो, LC दो, कुछ दो। ये कहती थी हम उधार पे दे देंगे। और अगर उनका कोट 500 मिलियन डॉलर का, इनका कोट 250 मिलियन डॉलर का, वो भी उधार 10 साल में पैसे दे देना। धीरे धीरे ये कंपनियां जाती गई। इनको हाँ। पैसा आया कहां से? पैसा आया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से। ये समझना बहुत जरूरी है। अभी आपको याद होगा, पीछे जो हुआवे की CTO थी, जो फाउंडर, जो एक्स जनरल है PLA का, उसकी बेटी थी, उसको चाइना ने रख लिया था 2 साल। तब इन्होंने 2-3 कैनेडियन बंद कर दिए, सॉरी, इसको कनाडा ने रखा था। तब इन्होंने 2-3 कनाडा बंद कर दिए थे। बोले भाई देखो, ये तुम्हारे स्पाई पाई करते गए। फिर एक ट्रेड हुआ, स्वैप हुआ, उसको वहां से जाने दिया, या कैनेडियन इन्होंने छोड़ दिए। ओके। क्योंकि अब ये तो है इसका बैकग्राउंड। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज समझने की, दिस ओन्ड ऑपरेटेड बाय CCP थ्रू इट्स ओन जनरल्स। तो ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। इसका जो बड़ा हुआ, जो ये बढ़े, इसके पीछे पूरा CCP का पैसा लगा, तभी इन्होंने दुनिया भर की मार्केट कैप्चर कर ली। अब कहानी कहाँ खराब होती, कहाँ अब ये ओरिजिन था, इनको सबको पता है। पहले इनको लगा हो सकता है यार ये पैसे लगा के ना केवल मार्केट उठाने की कोशिश करे, पीछे पैसा है। पर धीरे धीरे इनकी पोल बट्टी खुली। एक इसमें होता है मैलवेयर। मैलवेयर इज अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर जो स्पाइंग के काम आता है। जी। अब इनकी मंशा क्या थी फकर भाई? इनकी मंशा थी कि हर कंट्री में जाओ और धीरे धीरे अपना नेटवर्क लगाओ। देखिए, आपका इंटरनेट हो, आपका मोबाइल हो, आपका कुछ भी हो, इसके पीछे स्ट्रक्चर क्या होता है? BSc, MSc और BTS। BTS मैं साधारण लैंग्वेज में समझाऊंगा, बहुत सिंपल। जी। BTS पहला पॉइंट है, फिर है BSc, फिर है MSc, हुँ। मतलब मास्टर स्विचिंग सेंटर, बेसिक स्विचिंग सेंटर, और ये सारा सेटअप होता है। इसको हम कहते हैं टेलीकॉम बेस बैंड। ये वो इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट आपको कोई भी हो सकता है, और बेस बैंड जो है वो इनका होता था। अगर आप ईमानदारी से काम करो, आपने टेलीकॉम इक्विपमेंट लगाया, पैसे लिए, काम खत्म। इनकी मंशा क्या थी? इन्हें पता थी आने वाले टाइम में जो 3 ही टेक्नोलॉजीज बढ़ी है, एक है AI, एक है बिग डाटा, और एक है रोबोटिक्स। AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फखर भाई, यू नीड गीगाबिट्स ऑफ मेटा डाटा। मेटा डाटा होता है जो आप और हम डाटा जनरेट करते हैं। हुँ। मैं आपको बता दूं, जो आप और हमारी प्रोफाइलिंग फेसबुक पे होती है, जबकि मेरा फेसबुक पे अकाउंट नहीं है बाय द वे, जी, जी। 72 तरह की प्रोफाइलिंग आपकी होती है हर ट्रांजेक्शन पे।
तो आपके नाम के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डाटा बिट्स आज तक जनरेट होंगे एक यूजर के। ओके। अब ये डाटा जब जाता तब इसको एआई में फीड किया जाता है। एआई फिर डिटरमाइन करती है फखर यूसुफजई की प्रायोरिटी क्या है, इसको क्या ओके। चीज पसंद है, ये कौन से कपड़े खरीदता है, इसको कौन सा साइज पता है, इसको कौन सा कमीज आता है, कौन टारगेटिंग एंड रिटारगेटिंग। जब आप किसी भी पोर्टल पे जाएंगे तो आपको ब्लू कलर की एक्स ब्रांड की कमीज ही दिखेगी। आप फिर दूसरी साइड पे जाएंगे तब भी वही ब्लू कलर के एक्स ब्रांड की यही कमीज दिखेगी। आपको मेरा वाला ब्रांड नहीं दिखेगा, मुझे आपके वाला ब्रांड नहीं दिखेगा। तो मतलब जहां भी आप जाएंगे आपको वही सारी चीजें दिखेंगी। अब यह एआई का लिमिटेड यूज केवल लेट मी टेल यू सर, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू बिजनेस। अब फिर कॉन्सेप्ट आया चाइनीजों के दिमाग में, वेपनाइजेशन ऑफ एआई। वेपनाइजेशन ऑफ एआई, एआई को यूज करके कैन ही प्रेडिक्ट योर बिहेवियर, कैन ही इन्फ्लुएंस योर थॉट प्रोसेस, कैन ही इवन इन्फ्लुएंस योर रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, एंड कैन ही इन्फ्लुएंस योर वोटिंग पैटर्न। Oh my goodness. तो दिस इज व्हाट एआई डज। अब एआई में एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बहुत साधारण लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बहुत बड़ा टॉपिक है। एआई में एक चीज होती है आईओटी। आईओटी इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी में क्या है फखर भाई, एक सेंसर है मोटा मोटा, एक उसमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है और डाटा है। अब एआई को चलने के लिए आईओटी का चलना जरूरी है। एआई विदाउट आईओटी इज अ इंजन जो आउटडेट होता जा रहा है। आईओटी को चलने के लिए चाहिए डाटा। डाटा कहां से आएगा? डाटा आएगा इस टेलीकॉम बेसबैंड से, जो आपका डाटा चुरा के आईओटी के थ्रू चाइनीज एआई में। सर अच्छा सुमित जी, एक चीज और है, हवावे के ऊपर तो ये चीज हो रही है, लेकिन जो बाकी कंपनीज है वो भी तो यही करती होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब नहीं करती होगी। सब यही स्पाइंग में तो लगे हुए, अमेरिका रशिया के पीछे, रशिया चाइना के पीछे, चाइना किसी और के पीछे, ये पूरे सिस्टम है। तो जिनके पास भी ये टेक्नोलॉजीज है, हमारे पास तो नहीं है भाई। हम तो मतलब दूसरे को देख रहे होते हैं कि यार कोई लगा के दे और 4G और 5G और पता नहीं कौन सा जी, बस जी चलता रहे। देखिए फखर भाई, आपने अच्छा सवाल पूछा। अब मैं पहला अपना थॉट प्रोसेस कंप्लीट कर जरूर। तो ये जो आईओटी है, आईओटी वाज नॉट डिजाइन टू स्टील डाटा, पर इन्होंने क्या कहा, अगर हम हर जगह टेलीकॉम लेंगे, हम मेलवेयर डालेंगे। अब मेलवेयर का काम क्या? मेलवेयर इनको डाटा देता जाता है। आपका डाटा जो चाइना नहीं जाना चाहिए, आज वो चाइना जा रहा है। अगर हुआवी ZTE लगा है, ये मान के चलिए चाइना जा रहा है। अगर आपका अल्काटेल का इक्विपमेंट है, मोटोरोला का है, किसी फ्रेंच कंपनी का है, बहुत नोकिया का है, दे डू नॉट हैव दिस मेलवेयर। वो डाटा चुराने का काम नहीं करते, वो व्यापारी है। आपको इक्विपमेंट दिया, आप काम करो। हुआवी ZTE से लोगों को एलर्जी क्यों है, नफरत क्यों है? क्योंकि वो डाटा चुराने का धंधा करते हैं। टेलीकॉम नाम का है, दुकान कुछ और है। दुकान है डाटा, सामने कुछ और है, बैक पे कुछ और है। अब यहाँ हुआवे ZTE से चिढ़ क्योंकि जब एक कंट्री में, दूसरी कंट्री में, तीसरी कंट्री में, चौथी कंट्री में मेलवेयर पकड़ा गया। अब आपको याद होगा गलवान के बाद इंडिया ने इनका, आपने कहा चाइनीज ऐप बैन की, तो लोगों ने सोचा यार चाइनीज ऐप बैन करने से क्या होगा। देखिए क्या होगा, चाइनीज ऐप बैन होगी, हमारा मेटा डाटा चाइना के पास जा रहा था। वी आर 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आपको एआई सुपर पावर बनना है, जिसपे फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर बेस्ड होगा, जिसमें रोबोटिक्स बेस्ड होगी, जिसमें बिग डाटा एनालिटिकल्स का काफी रोल आएगा, तो अब चाइना में क्या है, चाइना में फेशियल रिकॉग्निशन से बहुत चीजें चलती है। दुनिया पे कब्जा करने के लिए चाइना की मंशा थी, हुआवे ZTE को यूज करो, दुनिया भर का डाटा लाओ, एंड दे कैन प्रेडिक्ट यू एंड मी, दे कैन प्रेडिक्ट यू एंड मी। ये पॉलिटिकल हथियार थे, टेक्नोलॉजिकल हथियार थे फॉर एस्पेनॉज। दे वर नॉट डिजाइन टू आपको टेलीफोन मिले, उन्हें कोई मतलब नहीं, इक्विपमेंट ले लो और तुम्हारा डाटा चाहिए। जब हमने वो ऐप बैन किया, तब मैंने अपने नेशनल टीवी पे समझा था लोगों को, वी हैव शैटर्ड चाइना's ड्रीम ऑफ बिकमिंग एआई सुपर पावर। आज से 3 साल पहले चाइना वाज सपोज्ड टू बिकम एआई सुपर पावर, अमेरिका को छोड़ के। पर जब इंडिया का डाटा और अब बाकी सब कंट्रियों, इसमें मैंने आर्टिकल भी काफी लिखे हैं, अब काफी डिबेट हुए हमारे नेशनल टीवी में, मैंने 30-40 डिबेट की होगी इस पे, पूरा समझाया क्या होता है। अब क्या हुआ, बाकी धीरे धीरे सबको गेम समझ आया, सब ने इनका टेलीकॉम इक्विपमेंट निकालना बंद कर दिया, क्योंकि ये टेलीकॉम इक्विपमेंट तो है ही नहीं, ये है डाटा चुराने की का तरीका, ताकि चाइना का एआई बने और कल को वो आपको और मेरी जीवन को प्रेडिक्ट कर सके। दे विल नो ऑल योर प्रेफरेंसेस। ये गेम था फखर भाई, ये जो डाटा चुराने की कवायद थी, इसीलिए द बैन वाज देन, इसीलिए दिस चाइनीज टेलीकॉम इज बैंड। चाइनीज प्रेशर कुकर बैंड नहीं है, चाइनीज माइक्रोवेव बैंड नहीं है, चाइनीज प्रेस बैंड नहीं है, चाइनीज टेलीकॉम ही क्यों बैन है? क्योंकि टेलीकॉम डाटा चुराने का काम करता है। अच्छा जी, क्योंकि टॉपिक बहुत मतलब एक बड़ा वास्ट किस्म का टॉपिक है, इस पे तो मेरा ख्याल घंटा भी हम बात करेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। लेकिन
मोस्टली कंट्रीज को यही लोग प्रोवाइड करते हैं, यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया और इवन पाकिस्तान में हमारे यहाँ बल्कि मैं जो घर से बाहर यूज करता हूँ इन्हीं का वो एमबीबी डिवाइस में यूज कर रहा हूँ पाकिस्तान में, क्योंकि उसकी स्पीड वीड बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज से कुछ साल पहले सुमित भाई, आज से कम से कम 6 साल पहले ये बात जब एक ऑप्टिकल फाइबर आ रहा था खंजराब से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पाकिस्तान के दूसरे सिटीज में चाइना से, उस वक्त एक आदमी ने मुझे ये बात कही थी कि भाई ये इसी तरीके से हमें कंट्रोल रखेंगे जिस तरह चाइनीज को चाइना में रखा जाता है। बिल्कुल। मैं उस टाइम, ये 2016 की मैं आपको बात बता रहा हूं, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार हाउ इट्स पॉसिबल। उसने कहा सर अगर ये वाला ऑप्टिकल फाइबर हमने ले लिया, क्योंकि आजकल हम किसी और का शायद यूज करें, यूरोपियन है या कोई और है जिनका हम इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, तो उसने कहा जब ये आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सारी चीजें जो है ना उनके हाथ में। बिल्कुल। आपकी तो फिर तो हम इनके मतलब जिसे कहते हैं कि वो फिंगर टिप पे हमें वो रखा होगा हम लोगों को और वो कर रहे होंगे। मैं आपको बताऊं फखर भाई, एआई में अगर देखिए एआई ये मान लीजिए एआई फोन है जी, फोन में अगर नेटवर्क ना हो वो किसी काम का है नहीं, नेटवर्क चाहिए। तो एआई को चाहिए आईओटी जो उसको जिंदा रखता, आईओटी को चाहिए डाटा, गीगाबिट्स ऑफ डाटा और रियल टाइम बेसिस। क्योंकि मान लीजिए पिछले साल तक आपकी प्रेफरेंस कुछ और थी, इस साल आपकी प्रेफरेंस और है। आज आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, मरियम नवाज को सपोर्ट करते हैं दिल से, हमने कुछ एआई कैन मेक दैट आउट अगर आपका डाटा उससे मिलता रहे। फिर वो बताएंगे देखो भाई आज जो रुझान इमरान खान की तरफ है, मान लीजिए एग्जाम्पल है मरियम नवाज की तरफ, शरीफ की तरफ है, तो हमें मरियम को मैनिपुलेट करना चाहिए। मरियम को अगर लीडर प्रोजेक्ट किया जाए, वी कैन कंट्रोल पाकिस्तान। एग्जैक्टली। तो इतनी चीजें पे आपका बाइंग पैटर्न छोड़िए, वी कैन। मैं आपको क्या बोलता हूँ, इलेक्शन मैनेज होते थे, आपने नाम सुना होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका। कैम्ब्रिज एनालिटिका डाटा के दम पे इलेक्शंस मैनेज करती थी, लोग की प्रेफरेंस क्या है। इट्स नॉट ओनली कमर्शियल, इट इज पॉलिटिकल, मिलिट्री यूज। द नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में सबसे बड़ा टूल है, व्हिच इज कॉल्ड वेपनाइजेशन ऑफ एआई। एआई को कैसे, जो आपके उन्होंने दोस्त ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था, दे विल कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर। जैसे वो चाइना में चीनियों को कंट्रोल करते हैं, सांस लेने से पहले गवर्नमेंट को कहां से पता लगता है, डाटा सारा उनके पास है। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत से ऐसी डिवाइसें लोग यूज करते हैं जो उनको बड़ी प्यारी लगती है कि जी मैंने उसको बोल दिया ये कर ले, उसे ये कर लिया, बट तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा डाटा कॉन्स्टेंटली बाहर निकाल रही है। ओह माय गॉड। आपको पता मैंने आज तक फेसबुक अकाउंट नहीं खोला। ओके राइट। सोशल मीडिया का जो धंधा है, यू एंड मी आर द प्रोडक्ट, डाटा इज द बिजनेस। जब मैंने 5 साल पहले नेशनल टीवी पे बोला तो एंकर मुझे ऐसे देख रहे हैं। आज उन्हीं के साथ में बैठता हूँ तो आज मैं कहता हूँ समझ गए ना आप, कह रहे यार एग्जैक्टली मैंने बोला था। एंड दिस व्हाट द फैक्ट ऑफ लाइफ इज। अब बाकी कंपनियां जो फकर भाई, लास्ट लाइन, जी जी, बाकी कंपनियां डाटा चुराने का काम नहीं करती, वो व्यापार करती है। ओके राइट। तो आपको पैसे देके, जैसे अल्काटेल है, ल्यूसेंट है, मोटरोला है, ऐसी कई सारी कंपनियां व्यापार करती है, और आप बच गए, आपने चाइना का फाइबर नहीं लिया। वैसे मुझे उनके किसी चीज पे ट्रस्ट भी नहीं है, सच्ची बात मैं आपको बता दूं। मार्केट में मुझे लोग कहते हैं यार इनकी गाड़ी है, मैं कहीं उधर की बनी है, मैं कहा नहीं, मजा नहीं आता। बस हमारे माइंड में ऐसी चीजें बैठी हुई है कि, और इसी तरीके से इनका जो नेटवर्क या इस तरह की चीजें हैं, तो उसके ऊपर भी मुझे, इवन फोन्स के ऊपर मुझे नहीं है इनके, ना मुझे कभी पसंद रहे हैं जिंदगी में। इवन लैपटॉप लोग कहते हैं जी सस्ते मिल जाएंगे ये वो, मैं कहता हूँ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, और वाकई नहीं चाहिए। हमने अभी अपना 5G खुद बनाया, खुद टेस्ट किया, कल परसों मैंने आज गालिबन वीडियो आपकी वो देखी हुई थी, बिल्कुल 5G जो आप लोगों ने अपना सारा सेटअप बनाया, और बड़ा अच्छा लगा। 6G पे भी काम कर रहे, क्योंकि फकर भाई चाइना को टेलीकॉम देने का मतलब है आपका सारा डाटा गया। राइट। अच्छा सुमित जी, एक क्वाड क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बड़ा फोरम है, जब बना था उस वक्त तो खैर बड़ा एक शोर शराबा था पूरी दुनिया में। अब थोड़ी सी खामोशी हो गई है, अब फिर जापान के अंदर क्वाड समिट होने लगी है। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रही है, तो अब इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि चाइना रशिया के साथ है, काफी हद तक बैन लगा हुआ है रशिया के ऊपर, मजीद कुछ पाबंदियों के बारे में भी हम सुन रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान के लिए भी कोई ऐसी चीज है वहां पर, या मतलब नहीं नॉर्मल है सारा कुछ, बस ठीक है क्वाड में जिस तरह एंटर हुए थे उसी तरह रहेंगे, कोई उनके ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं आने वाली रशिया के साथ उनका ताल्लुक हो या ना हो? देखिए फगर भाई, जो क्वाड बना था वो अगर आप देखेंगे तो वो अगर अपन 4 मुमालिकों को जोड़ेंगे तो क्वाड्रिलैटरल बनता है, इसीलिए इसका नाम क्वाड पड़ा। क्वाड है, बिल्कुल। अच्छा, इसकी शुरुआत हुई थी जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, तब बोला यार ऐसा कुछ बनाए ताकि हम ना ये इसको थोड़ा मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट करें।
ये ठंडे बस्ते में पड़ गया था। चाइना के वायरस अटैक के बाद ये एक्टिवेट हुआ, क्योंकि देखिए जो हमारे सी रूट्स है दे हैव टू बी ओपन फॉर नेविगेशन, इंटरनेशनल रूल्स लगते हैं उनपे। पर चाइना कहता है समुंदर भी मेरे बाप का है, ददी मरहूम के सपने में है सारा समुंदर मेरा। भाई वैसे तो बात बनेगी नहीं। अब हुआ क्या कि अभी जो क्वाड समिट हो रहा, पहली बात तो फकर भाई इट इज ऑन ट्रैक एज यूजुअल हो रहा, मोदी जी जा रहे हैं करने। दूसरी बात, अभी क्वाड में आपने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी होगी, और इसमें ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, वैक्सीन की बात होती है, इकोनॉमी की बात होती है, ट्रेड की बात होती है, पर इसमें मिलिट्री की बात नहीं होती। पर साथ में मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं क्वाड के देश। क्वाड में मिलिट्री की बात नहीं थी, वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं जी। और ये मैं बोलूंगा, अगर कोई आज बोले कि क्वाड डज नॉट हैव अ मिलिट्री एस्पेक्ट, इट इज एब्सोल्यूट एब्सर्डिटी। वही मतलब वो एक कहावत है ना अंग्रेजी में, इवन इन अरमानी होटल बेडरूम्स डोंट हैव ग्लास डोर्स, वी ऑल नो व्हाई। तो ये वही वाली बात है कि भाई अगर क्वाड में कोई बोले मिलिट्री चैप्टर नहीं है जी, मिलिट्री का वो लिखा नहीं है, मैं उनको यही बोलता हूँ, भाई एक बात बताओ, हाउ डू यू नो, हैज क्वाड एवर डिक्लेयर्ड इसमें मिलिट्री चैप्टर नहीं होगा? आपको ये कैसे पता मिलिट्री फ्रेमवर्क रेडी नहीं? आपको ये नहीं पता कि अलायंस का क्या जो भी सांचा डालना है, जो भी उसमें चीजें डालनी, वो रेडी कब होगी? बट फखर भाई उसको कब अनाउंस किया जाएगा, कब डिक्लेयर किया जाएगा, दिस डिपेंड्स ऑन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, बिकॉज़ टुडे यू आर होल्डिंग समथिंग व्हिच हैज बिग पोटेंशियल, यू आर नॉट गिविंग इट आउट। अब चाइना की नींद उड़ी पड़ी कि क्वाड में हो क्या रहा है, क्वाड वाले कह बस कुछ नहीं है, वैक्सीन की बात हो रही है, ट्रेड ट्रूड हो रहा है। अब चाइना को भी पता है यार, मतलब वैक्सीन की बात करने के लिए क्वाड बनाने की जरूरत है, ट्रेड वाले करने के लिए क्वाड, उसके लिए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। अब वहां बैठ के हक्का नूडल तो डिस्कस हो नहीं रहा। अब क्या हो रहा है ये भी नहीं बता रहे उनको, क्वाड ये भी नहीं बता, मिलिट्री अलायंस नहीं है। और देखिए मिलिट्री वर्ल्ड में सरप्राइज इज द बिगेस्ट वेपन। क्या बता रहे हो क्या? क्योंकि अगर आज आप कुछ बताते हो, चाइना माइट ट्राई टू काउंटर इट, बट अब आप तब अनाउंस करोगे जब आपको फायदा हो, उनके काउंटर का टाइम ही नहीं होगा। वैसे भी फखर भाई जी जिनपिंग को सुनने में कुछ सेरेब्रल हेमिस्फिया हो गया है कुछ, एंड वो एक डिजीज है जिसमें आपकी जो नसें हैं दिमाग के अंदर वो पतली हो जाती है, डिकेइंग में बर्स्ट। और मैंने आपको याद है 2 साल पहले मैंने आपके शो पे प्रेडिक्ट किया था, ये वायरस पीक पे था, मैं कहा फखर भाई एक दिन बताएंगे कि जी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उन्हें घातक रोग हो गया है, फेटल डिजीज हो गई है, और एक दिन क्योंकि डिक्टेटरों के साथ फिर यही होता है, when dictators become a liability to the country, suddenly उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम बताई जाती है और कुछ ऐसी डिजीज बताई जाती है, भाई देखो ये मेडिकल से बाहर है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, डिजीज आ गई है, मतलब कभी भी नस फटने वाली परिस्थिति भी बता दी आपने मेडिकली, ठीक है। अब बाकी अब समझदारी है। ओके अच्छा, यहाँ पर अभी जो समिट होने लगी है जापान में, चाइना के लिए लाजमी सी बात है, ये तो नहीं हो सकता कि चाइना इग्नोर हो, ये बात कही जाए या ना कही जाए कि ये जी मिलिट्री कुछ नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ये वैक्सीन पे है या जो भी है। लेकिन इस रीजन में तो मेरे ख्याल चाइना एज ए थ्रेट, मतलब एज ए थ्रेट लिया जाता है उसको, जो भी मतलब हिंदुस्तान अपने तरीके से देखता है, पाकिस्तान अपने तरीके से, जापान के भी बड़े मसाइल हैं उनके साथ। तो वहां पे इस हवाले से तो चाइना तो लाजमी सी बात है, वो ये तो नहीं है कि वो बेखबर है इस चीज से कि जो कुछ हो रहा है और मुझे ही घेरा जा रहा है। देखिए फखर भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये वही वाली बात है कि मतलब अगर शादी में दूल्हे का जिक्र ही नहीं तो शादी किस बात की। तो ये वही वाली बात है। आप भाई दुल्हन ने घूंघट कर रखा, हमें बोला दुल्हन तो है ही नहीं, पर घूंघट के पीछे है ना, जी दुल्हन तो है। तो अब फखर भाई चाइना को क्या आज जो गेम प्लान जो मुझे समझ आता है, क्वाड क्या चाहता है मिलिट्री वाइज, ना वो डिक्लेयर हो रहा, ना उसकी भनक चाइना को लगने दे रहे, बिकॉज चाइना को एक्ट करने का टाइम ही नहीं देना है। डॉक्ट्रिन क्या होगा, क्योंकि अगर आप 10% बोलोगे तो चाइनीज डिफेंस एनालिस्ट कैन डिकोड इट बाय 30-40%, तो हाँ मोटा मोटा ये लग रहा है। अगर आप कुछ बोलोगे नहीं, वो डिकोड क्या करेंगे? और ये सब चीजें देखिए, ये मोदी जी के लेवल पे या जो बाइडेन साहब के लेवल पे नहीं होगी, पीछे कमेटी होगी, पीछे कुछ जनरल होंगे जो इस पे काम कर रहे होंगे, लोग मिल रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप अभी देखो, हमें चांगी का बेस भी मिल गया है, जापान के साथ हमने रिफ्यूलिंग का अरेंजमेंट भी कर लिया, काफी छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अगर चाइना आज बात करता स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, there's a concept of string of diamonds, अगर आप उसको एनालाइज करें तो we have literally countered China. तो जो string of pearls we have countered with string of diamonds. We have one weak link, वो सेशंस में थोड़ी दिक्कत आ रही, माइनस दैट
वी हैव लिटरली काउंटर, कभी इस पे बात करेंगे स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स में, तो वी हैव लिटरली काउंटर दैट। ओके। बट इंडो पैसिफिक जो है, चीमा साहब, सॉरी फखर भाई, जी जी। करीब दुनिया का 65% ट्रेड यहाँ से निकलता है, और बिल्कुल। इंडो पैसिफिक यू कैन नॉट लीव इट टू मर्सी ऑफ चाइना, ये सबको पता है। राइट। और ऑप्शन नहीं है, कंपल्शन है। ओके, राइट, दैट्स गुड। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कि मतलब रशिया के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है दुनिया की तरफ से, अमेरिका जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है, वैसे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन शायद उनको अपनी पड़ी हुई है, वो नहीं कर रहे। लेकिन इस हवाले से तो बात होगी, क्योंकि अगर वो बैन लगाएंगे, रोबल उनका बेहतर इस वक्त चल रहा है, जो जो लोग उनके साथ कर रहे हैं, पोलैंड ने भी कहा, रोबल मान लिया, गालिबन जर्मनी ने भी मान लिया, अब सारे लोग उसके साथ अपनी लोकल करेंसी में बिजनेस शुरू हुआ। तो अमेरिका के लिए तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है, यकीनन हिंदुस्तान भी कर रहा है। तो इस हवाले से कोई चीज है एजेंडे में, या आप कहेंगे नहीं ये तो बस ठीक है, हमारी बात 2+2 में भी हो गई थी, और मोदी जी की जो एक मीटिंग हुई थी वर्चुअल, उसमें भी बात हो गई थी, बस काफी था, मतलब खत्म हो गई, या दोबारा डिस्कशन होगी इस पर? देखिए फखर भाई, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए आज के डेट में क्या है, जो एक हवा बनी थी भाई, दुनिया अमेरिका के पीछे खड़ी है। जी बिल्कुल। आज आपने बिल्कुल सही बताया, इंडिया ने अपना रूबल ट्रेड कर दिया, जिसपे हम बात कर चुके थे। सबने अपना अपना रास्ता निकाल दिया, सब रशिया के साथ काम कर रहे हैं, तेल आ रहा, पेट्रोल आ रहा, सब आ रहा। बिल्कुल। आपको ये भी बता दो फखर भाई, देखिए मरेगा रशियन या यूक्रेनी, जमीन तबाह होगी यूक्रेन की, सीरिया बनेगा यूक्रेन, दुनिया कुछ दिन तक खड़ी हो जाएगी, कुछ दिन तक तमाशा करेगी, उसके बाद हर कोई अपना रास्ता ढूंढ लेगा। अभी अभी जो परिस्थिति है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़ाई में अमेरिका का क्या लेना देना है। व्हाट इज अमेरिका गोइंग टू गेन आउट ऑफ दिस? हाँ, पुतिन को थोड़ा नीचे कर दोगे, दिखा दोगे, ये कर दोगे, पर कर दोगे, बट आज बताइए अमेरिका क्या वही स्टैचर है? नहीं है। पीपल एंड एनालिस्ट आर टॉकिंग अमेरिका इज अ लैंड ऑफ, क्या कहते हैं ना, इज अ लैंड ऑफ सनसेट, इज अ सनसेट सुपर पावर। एक नया वर्ड आया जियो पॉलिटिक्स में, सनसेट सुपर पावर। जी जी। तो यहाँ पे अब अमेरिका को क्या, मतलब एफबीआई का डायरेक्टर फखर भाई खुद कहता है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना, सब तुम्हारा जो दुनिया भर की कंट्री मिला के आईपीआर नहीं चुराती, उससे ज्यादा आईपीआर तुम्हारा चाइना चुरा रहा है, और आप रशिया और यूक्रेन में बिजी हो। क्योंकि ये अब हमें समझ नहीं आ रहा कि जो बाइडेन साहब क्या चाहते हैं। आई थिंक अमेरिका गॉट सक्ड इनटू दिस वॉर। उन्हें लगा था यार पुतिन करेगा नहीं, डरा देंगे, धमका देंगे, तो खड़ा कर देंगे, काम चलता रहेगा। आज देखिए फ्रांस ने अपना रास्ता पकड़ लिया, ठीक है, यूके ने अपना रास्ता पकड़ लिया, जर्मनी ने अपना रास्ता पकड़ लिया। अगर इन तीन पावर्स को आप यूरोपियन यूनियन से निकाले, बचता क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचता। तो आपके साथ कौन खड़ा है? मतलब अल्जीरिया को या सेशल्स को, या आप मतलब वो पापुआ न्यू गिनी को अपने साथ खड़ा करके क्या कर लोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव? नथिंग। इंडिया की पॉलिसी शुरू से वेरी क्लियर है। तो अब ये जो अमेरिका है अलग थलग पड़ गया, और अमेरिका के लिए अब इस चीज को पीटने का कोई, इट्स लाइक फ्लॉकिंग अ डेड हॉर्स। बट फकर भाई, डिप्लोमेसी में सिमेंटिक्स और ऑप्टिक्स का एक बड़ा योगदान होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो एक सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स आपको मिलेगा, वो कैमराओं के लिए होगा, वो थोड़ा बयान आ जाएगा, बट नीचे बिजनेस एज यूजुअल। जब तक बिजनेस इज अनयूजुअल, देन आई कंसिडर देयर इज समथिंग ड्रास्टिक। इफ इट इज बिजनेस एज यूजुअल, बाकी हाँ बयान, फोटो शर्टो, एक आध बयान इधर उधर, थोड़ा वो क्या कहते हैं ना हम उसको, एक थोड़ा स्टेज स्टार्ट किया जाएगा, थोड़ा इधर उधर होगा, आपको खबरें दी जाएंगी, हम और आप जैसे लोग बिजी हो जाएंगे, कार्रवाई चलती रहेगी। अच्छा जमीन भाई, खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक बस यस नो में, अमेरिका और इंडिया एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर यूक्रेन वॉर के मतलब पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें? देखिए अमेरिका और इंडिया के लिए इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप। मैं आपको करेक्ट बताऊं, ओके। आजकल ट्रस्ट इज नॉट, ट्रस्ट भी हाँ ऑप्शनल नहीं है, कंपल्शन है। ओके, गुड, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में सुमित जी के साथ कुछ और बहुत सारी डिस्कशन, क्योंकि एक शो में नहीं आ सकती, तो इसलिए हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से एनसाइक्लोपीडिया कहता हूं मैं सुमित भाई को। तो बहुत शुक्रिया आपका, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर।